अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे डॉस कैलकुलेशन और ये हमारे पास एक सवाल है डॉस कैलकुलेशन के हवाले से। उम्मीद है आप लोग समझ जाएंगे इस एक क्वेश्चन को हल करने से। तो पहली बात तो ये है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप डॉस कैलकुलेशन सीख नहीं सकते। तो जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप डॉस कैलकुलेशन को समझेंगे। वीडियो बनाने का और वीडियो में आपको जितना भी अच्छे से समझ आए ये कोई फ़ायदा नहीं देता जब तक आप प्रैक्टिस ना करें। तो आप ऐसे सवालात पर घर में प्रैक्टिस करें, अपने हॉस्टल में बैठ के इस पर प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप डॉस कैलकुलेशन सॉल्व करने बैठते हैं तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझा करें। बहुत सारे बच्चे सवाल को समझते नहीं है, जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है उनको, और सोल्यूशन उनका प्रॉपरली उनके पास फिर होता नहीं है कि इसको किस तरह सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सवाल को समझिएगा। द नर्स हैज़ एन ऑर्डर फॉर 500 ml रेंगर एट 50 ml पर आवर। नर्स को ऑर्डर मिला है कि वो 500 ml रेंगर को 50 ml पर आवर के हिसाब से पेशेंट को इन्फ्यूज़ करें। द नर्स स्टार्ट्स द IV एट 1300। ये नर्स ने स्टार्ट की 13 पर अपना जो उसको इन्फ्यूजन जो टास्क मिला था उसने इन्फ्यूजन स्टार्ट करी 1300 पर। और वैसे बेसिकली हम देखे टाइम को हम 24 आवर्सली देखते हैं। तो ये हमारे पास 1 PM बनता है, दोपहर का 1 बजे बनता है। तो ये आप लोग याद रखें, क्योंकि इंटरनेशनली एक जब हम टाइम को देखते हैं तो हमारे पास 12 के बाद 1 आता है, 13 आता है, 13, 14, 15। दोपहर के हम 2 बजे को 14 काउंट करते हैं। इस तरह रात के 11 बजे को हम 23 काउंट करते हैं। तो ये हमारे पास पूरा 24 आवर्स का एक पीरियड होता है। तो इनको समझे आप। देन व्हाट टाइम विल द इन्फ्यूजन बी कंप्लीट। अगर आपने 1 बजे स्टार्ट किया इन्फ्यूजन तो ये कब तक ख़त्म होगा। नीचे आपके पास ऑप्शंस दिए हुए कि 7 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, 8 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, 10 बजे तक ख़त्म हो जाएगा या 11 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। तो पहली बात ये कि आपको पता होगा कि ये इन्फ्यूजन हमने कितने टाइम में ख़त्म करना है, कितने घंटों में ख़त्म करना है, तब जाके आप सही आंसर पर टिक करेंगे। अदरवाइज आप सही आंसर पर टिक नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है। फार्मूला आप किस तरह बनाएंगे। टोटल वॉल्यूम होता है, टोटल वॉल्यूम सही है, ml में आप लिखते हैं। देन डिवाइड करते हैं आप किसके साथ, जो ऑर्डर किया हुआ होता है उनको आप लिखते हैं। ऑर्डर आरली आप लिखते हैं, सही है, कि 1 घंटे में आपने कितना लगाना है। और ये हम पर ml पर आर के हिसाब से देखते हैं। ये हमारे पास फार्मूला बना। तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1500 ml क्या है, टोटल वॉल्यूम है। टोटल वॉल्यूम 500 ml है। तो 500 ml आप लोगों ने यहाँ ऊपर लिखा। नीचे आप लोगों ने ऑर्डर आर्ली आपने लिखना है कि कितना ऑर्डर किया हुआ है। ऑर्डर किस लिहाज से किया हुआ है कि 50 ml पर आवर के हिसाब से आपने चलाना है। तो ये हमारे पास ऑर्डर किया हुआ है 50 ml पर आवर, 50 ml पर आवर। ये आप लोग गौर से सुनिएगा, सही है। तो इसको फिर आप लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ml के साथ कट हो गया, 0 इस 0 के साथ गया, बचा हमारे पास 5 and 50 बचा, 5 बचा, NHR R बचा हमारे पास। इसको जब हम डिवाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, 5 1 5 and 5 10 50, क्या हुआ हमारे पास 10 R का आंसर आ गया, 10 आवर्स, सही है। तो ये आपके पास आंसर आया कि आपने 500 ml इन्फ्यूजन को 10 घंटे के अंदर ख़त्म करना है या 10 घंटे में ख़त्म करना है, सही है। तो जब आपने स्टार्ट किया था 13 PM पे, जो हमारे पास 1 बजा बनती है दोपहर की, तो आपको इजीली पता होगा कि मैंने इस इन्फ्यूजन को 10 घंटे में ख़त्म करना है। तो हमारे पास टाइम क्या आना चाहिए, 1 के साथ अगर आप 10 को प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा D। ये हमारे पास 11 PM है। ये हमारे पास आंसर आएगा कि इस टाइम तक आप लोगों ने इस इन्फ्यूजन को ख़त्म करना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी
और इस पर आप लोग प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा, आप इसको इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश ये करें कि अपने पास नोट्स रख के, अपने पास एक पेजेस रख के उस पेजेस पे आप लोग काम करें। जितने भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करें और एक बार में सॉल्व ना करें। अगर आपको एक सवाल आ भी जाता है समझ में तो आप उसको बार बार करें और इतना एक्सपर्ट बने कि खुद के लिए फिर एक टाइम मुकर्रर करें कि मैंने इतने टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये एक्सपर्टीज तब आती है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। डॉस कैलकुलेशन को आप बगैर प्रैक्टिस के ना समझ सकते हैं ना इनको सीख सकते हैं। तो काइंडली आप लोग प्रैक्टिस करें और उन चीज़ों को समझें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।